वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर व्यूअर्स। सबसे पहले आपको बताते चलें कि आई डू नॉट बिलीव इन गेस, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें आप किसी भी कॉस्ट पे स्किप नहीं कर सकते। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके लिए बुक्स को थारोली पढ़ना और सब कुछ पढ़ना मुश्किल हो जाता है। वो चाहते हैं कि हमें कोई सब्जेक्ट खासकर एसएसटी सिर्फ पास अगर हो जाए तो काफ़ी है। तो उनके लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे रखे हैं, ये आपको या आप इन क्वेश्चंस को आप स्किप नहीं कर सकते। तो आपको याद रखना है, पहला चैप्टर जो है उसमें से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ सकता है, +1 ऑब्जेक्टिव आएगा। और दूसरा चैप्टर जो है उसमें क्या होगा, उसमें 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और एक एक मार्क्स के 2 क्वेश्चंस और आएंगे। ठीक है, तो पहले चैप्टर में से जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो इस तरह, हाउ वाज द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन ब्रिटेन अनलाइक द रेस्ट ऑफ यूरोप। एक और, व्हाई डिड नेशनलिस्ट टेंशंस इमर्ज इन बाल्कन्स। एक और, थ्रू फोकस ऑन एनी 2 कंट्रीज एक्सप्लेन हाउ नेशंस डेवलप्ड ओवर द 19th सेंचुरी। फिर दूसरा चैप्टर है, इसमें से 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 2 ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं। इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डिस्कस हाउ साल्ट मार्च वाज एन इफेक्टिव सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट नेशनलिज्म। एक और, व्हाई डिड पॉलिटिकल लीडर्स डिफर शार्पली ओवर द क्वेश्चन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। और एक और क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। एक और क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वार हेल्प्ड द ग्रोथ ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। फिर आपको पता है चैप्टर 3 और चैप्टर 4 जो है इनमें आपको चॉइस है। अगर 1 मार्क्स चैप्टर 3 से आएगा उसको अब आपको आर आएगा चैप्टर 4 से क्वेश्चन। तो चैप्टर 3 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने रखा है, व्हाट इज मेंट बाय द ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट, इसका आर चैप्टर 4 से, व्हाई डिड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार, ठीक है, इन इंडिया। तो एक और क्वेश्चन चैप्टर 3 से, explain how the global transfer of disease in the pre-modern world helped in the colonization of the Americas। इसका आर चैप्टर 4 से, how did the East India Company procure regular supplies of cotton and silk textiles from Indian weavers। ठीक है, तो चैप्टर 4 से एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। आप इसको किसी हाल में स्किप नहीं कर सकते। फिर एक और क्वेश्चन इसमें से, व्हाई डिड द पोर्ट ऑफ सूरत डिक्लाइन बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। फिर आपको चैप्टर 5 जो है उसमें आपको पता है पैसेज आएगी। वैसे पैसेज तो कोई भी आ सकती है, लेकिन मेरे लिहाज से पैसेज जो 8.2 है, 8.2 टॉपिक जो है प्रिंट एंड द पुअर, प्रिंट एंड द पुअर पीपल, इसको आप अच्छे से पढ़ोगे, इसमें पैसेज आएगी और इसी में से फिर क्वेश्चन निकल सकते हैं। 5 मार्क्स ये हो सकते हैं, और या तो ये पैसेज आ सकती है। एक और इम्पॉर्टेंट पैसेज जो मेरे लिहाज से है, वैसे कुछ भी आ सकता है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट्स, आप इसको अच्छे से पढ़ोगे। टॉपिक 7 जो है ये भी इम्पॉर्टेंट पैसेज है। फिर हम चलते हैं जियोग्राफी पे। जियोग्राफी पे एक क्वेश्चन, एक्सप्लेन लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, व्हाई हैज लैंड अंडर फॉरेस्ट्स नॉट इंक्रीज्ड। एक और क्वेश्चन, हाउ हैव टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेड टू मोर कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये हो गया चैप्टर 1 से जियोग्राफी में से। और चैप्टर 4 जो है एग्रीकल्चर, उसमें से डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द इंडियन एग्रीकल्चर। एक और, सजेस्ट इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू एंश्योर द इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। ये जियोग्राफी का चैप्टर 4 हो गया। अब एक और चैप्टर जियोग्राफी से, व्हाई डू यू थिंक दैट सोलर एनर्जी हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर इन इंडिया। एक और क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व मिनरल रिसोर्सेज, हाउ डू इंडस्ट्रीज पोल्यूट द एनवायरनमेंट। ये 2 क्वेश्चन हैं यहाँ पे। क्वेश्चन आप एक और है, ये अलग से क्वेश्चन है, ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हैं। व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व मिनरल रिसोर्सेज, एक और क्वेश्चन है, हाउ डू इंडस्ट्रीज पोल्यूट द एनवायरमेंट। फिर एक और क्वेश्चन है, डिस्कस द स्टेप्स टू बी टेकन टू मिनिमाइज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। एक और क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय ट्रेड, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल एंड लोकल ट्रेड। तो ये जियोग्राफी का हो गया यहाँ तक। हम आपको इसमें बताएंगे मैप के बारे में भी, कौन से मैप्स इंपॉर्टेंट है। तो फिर पॉलिटिकल साइंस का, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज, गिव एग्जांपल्स। हर साल लगभग आता है, स्किप नहीं कर सकते। स्टेट प्रूडेंशियल एंड मॉरल रीजंस फॉर पावर शेयरिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। मेंशन एनी 2 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दैट मेक इंडिया सिक्योर स्टेट, इंपॉर्टेंट है। स्टेट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स विद एग्जांपल्स, अहम क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस में से। फिर एक और क्वेश्चन, स्टेट ऑफ कास्ट इनइक्वालिटीज आर स्टिल कंटिन्यूइंग इन इंडिया, ये तो अहम क्वेश्चन है। अब पॉलिटिकल पार्टी से क्वेश्चन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी आ सकता है। व्हाट आर द वेरियस चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज आ सकता है। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये हो गया इकोनॉमिक्स में से, ये अहम क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में से अहम, राइट डाउन मेन प्रिंसिपल्स ऑफ पीपीपी,
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। एक और क्वेश्चन, एक्सप्लेन वेरियस हर्डल्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अहम क्वेश्चन है। डिस्कस द रोल ऑफ सर्विसेज सेक्टर इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अहम क्वेश्चन है। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट में से व्हाट इज ABC फार्मूला इन डिजास्टर मैनेजमेंट। अब चूंकि मुझे लगता है मुझे जो लगता है, अगर चैप्टर लास्ट का चैप्टर रोड सेफ्टी एजुकेशन आ जाता है, उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस मेन फीचर्स ऑफ द मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2016 और व्हाई डू चिल्ड्रन हैव एक्सीडेंट्स, ये आ सकते हैं क्योंकि मॉडल पेपर में दिखाया इस चैप्टर को 6 मार्क्स, हो सकता है इस चैप्टर में से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन और एक ऑब्जेक्टिव आ जाए, तो ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब आपको मैप्स के बारे में बोलते हैं। ज्योग्राफी में से जो मैप्स इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 थर्मल पावर प्लांट्स फरीदाबाद, साबरमती, गांधीनगर, अहमदाबाद, सतपुरा और नासिक, ये लोकेट करने होंगे आपको। थर्मल पावर प्लांट्स में से भी कोई भी आ सकता है, लेकिन इसमें भी ये अहम है, ठीक है। फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो है वो है उकाल, तारापुर, काईगा, ठीक है, ये अहम है। मिस स्पेलिंग हो चुकी है थोड़ी सी यहाँ पे। फिर टेक्सटाइल मैप्स हैं, कॉटन, वूल और सिल्क टेक्सटाइल्स आपको लोकेट करनी होंगी। ये सेंटर्स कहाँ कहाँ पे है, कॉटन टेक्सटाइल सेंटर कौन कौन सा है, कहाँ कहाँ पे है, ये हो सकता है। आयरन एंड स्टील प्लांट्स आपको लोकेट करने होंगे। सम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स, ये इंपॉर्टेंट है। और ये 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेजर पोर्ट्स, ठीक है। मेजर पोर्ट कौन कौन सा है, सी पोर्ट कौन कौन सा है, तो कांदला, मुंबई, विशाखापट्टनम, पारादीप, मारमागांव, मुंबई, ये अहम है। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भी आ सकते हैं, ये 2 ज़्यादा ही अहम है। फिर पॉलिटिकल साइंस में से जो मैप्स आ सकते हैं, बेल्जियम और श्रीलंका को लोकेट करना हो सकता है। फेडरल और नॉन फेडरल कंट्रीज़ को लोकेट करना आ सकता है। आपको लोकेट करनी होगी 1 पार्टी सिस्टम कहाँ है, चाइना में है। बाई पार्टी सिस्टम और कहाँ है, UK और USA में है। और मल्टी पार्टी सिस्टम कहाँ है, इंडिया और पाकिस्तान में है। तो एक ही कंट्री हो सकता है, आपको बोला जाए कि एक कंट्री ऐसी लोकेट करो जहाँ 1 पार्टी सिस्टम है, एक बाई पार्टी सिस्टम और एक मल्टी पार्टी सिस्टम, तो आप ये आसानी से कर सकते हो। अब ये भी आ सकता है, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया नॉट शेयरिंग बॉर्डर्स, कौन सी नेबरिंग कंट्री है इंडिया की लेकिन इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती है। इसका आंसर है श्रीलंका, मालदीव्स, ईरान, ताजिकिस्तान एटसेट्रा। आपको आंसर नहीं लिखना है बल्कि मैप पे लोकेट करना है। एक और साउदर्न नेबरिंग कंट्रीज कौन है इंडिया की, श्रीलंका एंड मालदीव्स, ये लोकेट करना हो सकता है। नॉर्थ वेस्टर्न नेबरिंग कंट्रीज कौन है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एटसेट्रा। तो इस तरह आपको क्या करना है, ये मैप बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो अहम है, इनको आप स्किप नहीं कर सकते, कम से कम इनको आप नज़र दे के रखोगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही मैं चैनल को शेयर भी कीजिए बाकी फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।